परिस्थितियां तेजी के साथ बदल रही हैं। पहले पत्थर लीज प्रकरण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम आना, उनके बाद उनके भाई जो हैं, छोटे भाई बसंत सोरेन का नाम आना, और अब कैबिनेट मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी कहीं न कहीं उसी जद में नजर आ रहे हैं। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे जी। आपने सुना होगा तमाम अखबारों में और तमाम सोशल साइट्स में, मीडिया में ये बातें आ चुकी हैं कि किस तरह से मिथिलेश जी ने इस चीज़ को छुपाते हुए नामांकन किया और निर्वाचन आयोग को गुमराह करने की कोशिश की कि एक अमुक कंपनी में उनकी हिस्सेदारी है, वो टेंडर लेती है, काम करती है, लाभ लेती है। उसके बाद उनका निर्वाचन हुआ और वो चुनाव जीत कर आए। क्या कहना है? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। सच्चाई से कोई नाता इन आरोपों का नहीं है। फिर भी चुनाव आयोग ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त को से जवाब मांगा है। इसमें मुझे लगता है कि उनके जवाब का इंतजार करना चाहिए। जो सच्चाई है वो सभी कुछ सामने आ जाएगा और उस पर ज़्यादा राजनीतिक बयानबाजी अभी करना उचित नहीं होगा। लेकिन मैं इतना जरूर बोलना चाहूँगा कि अभी जो एकाएक इस तरह की बातें, पीआईएल, शिकायत, विभिन्न तरह के आरोप, एकाएक इसमें इजाफा हुआ है और उस पर तुरंत संज्ञान भी लिया जा रहा है, तो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है, आरोप लगाने से नहीं होता है। और मुझे लगता है जिन लोगों ने भी आरोप लगाया है, हास्यास्पद आरोप है, कहीं कोई सच्चाई नहीं है। इसलिए मैं मीडिया के बंधुओं से भी आग्रह करूंगा कि इस तरह की जो बातें आ रही है कि मंत्री भी जद में, तो मंत्री पर भी आरोप, ये आरोप है ही नहीं, जो सच्चाई नहीं है। कंपनी से मंत्री जी ने कब अपना नाता तोड़ा, उसका तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। तो मुझे लगता है इस सब चीज़ों को देखने के बाद ही कोई परसेप्शन या सवाल उठाने चाहिए। गोड्डा के बीजेपी सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने एक ट्वीट भी किया है जिसमें ये कहा है कि बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। मुख्यमंत्री की ओर उनका इशारा है और वो कहीं न कहीं कटाक्ष करने की कोशिश की है। तो क्या लगता है कि तमाम जो केंद्रीय नेता हों बीजेपी के या राज्य स्तर के नेता हों, वो कहीं न कहीं निशाने पर लिए हुए हैं सरकार को? देखिए, हमारे विरोधी लोग हैं, उन लोगों के खिलाफ ही माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एक प्रचंड जनादेश मिला था। एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में माननीय हेमंत जी ने अपनी पहचान बनाई, पूरे देश में नहीं विदेशों में भी। तो ये तो लाजमी है, स्वाभाविक है कि इनकी लोकप्रियता से घबराकर तरह तरह की बातें, तरह तरह के आरोप, किसी न किसी रूप में बदनाम करना, ये उनकी फितरत है। जनता के द्वारा दिए गए जनादेश का अपमान करना ये लोग बंद करें, मैं यही सलाह दूंगा। आपने भी ये कहा कि अचानक से इस तरह की बातें आ गई कि शिकायत होना, उस पर दिल्ली के द्वारा तुरंत संज्ञान लेना, डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करना। क्या लग रहा है ये तमाम चीज़ें प्लान्ड वे में हो रही हैं या यकायक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है? देखिए, हमारी लड़ाई राजनीतिक रूप से एक ऐसे दल से है जिन्हें चतुर, धूर्त, जो भी आप बोल सकते हैं, वो कई एक हथकंडे अपनाते हैं अपने राजनीतिक विरोधियों को परास्त करने के लिए। उसी की एक कड़ी हम इसको देखते हैं। राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक रूप से लड़ी जानी चाहिए, न कि व्यक्तिगत रूप से। हम इसके पक्षधर हैं। व्यक्तिगत बातें होंगी तो बातें बहुत दूर तक जाएंगी। और जहाँ तक आरोप की बात है, मैं फिर एक बार बोलता हूँ कि इस पर जांच होगी, रिपोर्ट आएंगे, हम सभी लोगों को उसका इंतजार करना चाहिए। सभी आरोप बेबुनियाद हैं, चाहे वो हमारे माननीय युवा मुख्यमंत्री पर जो आरोप हो, बसंत जी के आरोप की बात हो या माननीय मंत्री के आरोप की बात हो। इसमें हम लोगों को धैर्य रख के देखना चाहिए क्या रिपोर्ट जाता है और क्या इसका लब्बो लुबाब आता है। न्यायपालिका पर भी भरोसा है, जो बातें न्यायपालिका में होनी चाहिए वो न्यायपालिका से हटकर की जा रही हैं, तो उससे खैर हम लोगों को उससे बहुत लेना देना नहीं है। हम पूरी तरह से हम सभी लोग आश्वस्त हैं, पूरे झारखंड की जनता आश्वस्त है कि हमारे राजनेता, हमारे नेता, माननीय युवा मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री पर जो भी आरोप लगाए गए हैं सभी बेबुनियाद है। उनकी लोकप्रियता से घबराकर इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। सरकार सुरक्षित है, ऐसा लग रहा है आपको? पूरी तरह सुरक्षित, 100%, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। मैंने बताया प्रचंड जनादेश है। जन भावना का आदर करना चाहिए, विपक्षी दलों को भी इंतजार करना चाहिए अगले 2.5 साल का। जब सरकार का कार्यकाल पूरा होगा
तब वो जनता की अदालत में जाएं और एक बार पुनः प्रयास करें। दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कुछ लग रहा है? सरकार को, राज्य सरकार को घेरेबंदी करने की कोशिश है, या एक नॉर्मल फिनोमेना है कि अगर कोई इस तरह के काम करता है तो उस पर निर्वाचन आयोग हो या जिला प्रशासन हो या स्टेट प्रशासन हो, उस पर कार्रवाई करती है? नहीं, अभी दिल्ली दरबार की तो बात मैं नहीं करूंगा, वैसी कोई चीज़ें सामने नहीं आई हैं। लेकिन फिर भी दिल्ली में भी तो सरकार हमारे विरोधियों की ही है, और मैं समझता हूं कि इन माननीय युवा मुख्यमंत्री की लोकप्रियता से विचलित तो सभी लोग हैं, चाहे वो दिल्ली हो, रांची हो, चाहे जो भी लोग। ये मानते हैं अगले 2-2.5 साल तक सरकार चलेगी, अस्तित्व में रह पाएगी? आप 2-2.5 साल की बात कर रहे हैं। 2-2.5 साल का तो जनादेश ही मिला है। मैं आपको आपके चैनल के मार्फत से फिर बोलता हूं, अगले 15-20 सालों तक कोई राजनीतिक वैकेंसी झारखंड में नहीं है। जिस तरह से मुख्यमंत्री की घेरेबंदी हुई है ना, उस पर शक जाहिर कर रहे हैं लोग कि सरकार स्टेबल हो जाएगी। देखिए, घेराबंदी तो मजबूत लोगों की ही होती है ना, जो कमजोर है उनकी क्या घेराबंदी करना। क्योंकि हेमंत सोरेन जी जनाधार वाले नेता हैं, जनता में उनकी पैठ है और उन्होंने राजनीतिक ताकत दिखलाया है, तो उससे विचलित होकर घेराबंदी का प्रयास किया जा रहा होगा। उससे कोई हम लोग डरने वाले नहीं हैं। फिर एक सवाल, आखिरी सवाल यही करेंगे, मतलब सरकार सुरक्षित है, अपना कार्यकाल पूरा करेगी, पूरी जो 3 दल के मिलकर सरकार बनी है वो इंटैक्ट है? पूरी तरह से इंटैक्ट है, कार्यकाल पूरा करेगी। हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री लगातार बने रहेंगे। ये 2.5 साल छोड़ दीजिए, अगला 15 साल की बात कीजिए। तो ये थे जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो व्यक्ति मजबूत होता है, लोकप्रिय होता है, जिसकी ख्याति होती है, उसकी ही घेरेबंदी होती है, उसकी ही मोर्चाबंदी होती है। और निश्चित रूप से जिस तरह झामुमो की लड़ाई एक ऐसे दल से, एक ऐसे पार्टी से है जिसकी मजबूत उपस्थिति है, जो जनादेश में दिल्ली में बैठी हुई है, जिसकी लोकप्रियता है, कहीं ना कहीं उससे लड़ाई जब होगी तो निश्चित तौर पर कुछ ऊंच नीच की बातें जरूर होती है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इन दिनों झारखंड में जिस तरह से राजनीतिक अस्थिरता लाने की कोशिश की जा रही है, या यूं कहें राजनीतिक तौर पर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है, वो कहीं से भी झारखंड के लिए शुभ संकेत तो नहीं है। झारखंड कोरोना के 2 साल के बाद उभरा है, उम्मीद की जानी चाहिए था अगले 2-2.5 साल तक झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार विकास के कार्यों पर फोकस करेगी। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, निश्चित तौर पर उससे विकास के कार्य प्रभावित होंगे। कैमरा पर्सन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए शाहनवाज।